Hello students, so welcome to all of you. Wonderful series of triangle chapter. So today we are starting questions on SSS congruency. ठीक, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था SSS congruency, RSS congruency दोनों हमने कंप्लीट कर ली थी. Today we will see questions on SSS congruency. So this is your question number first. First read it carefully. This is a question from NCERT book. ABC और DBC अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है और BC अगर इसमें बेस है तो आपको ये 3-4 पार्ट आपको प्रूव करने हैं. तो फर्स्ट यू कैन ट्राई बिकॉज वी हैव डन AAS कॉन्ग्रुएंसी, ASA और SCS कॉन्ग्रुएंसी. तो वो कर लिया तो उसे थोड़ा प्रैक्टिस हो गया, तो इसलिए यू कैन आल्सो डू दिस क्वेश्चन. तो SSS कॉन्ग्रुएंसी जब लगता है जब दो ट्राइंगल हो, एक ट्राइंगल 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड्स के बराबर हो तो आपकी SSS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी. तो फर्स्ट यू कैन ट्राई. चलो कर लिया होगा आप सबने वीडियो स्टॉप करके. नाउ आई एम टेलिंग ABD और ACD. अगर ABD पूछा है और ACD पूछा तो उन्हीं दोनों को पकड़ो पहले. तो पकड़ा तो ऐसे करके आएगी निकल के, ऐसा नहीं ऐसा, ठीक, और एक इधर. अब ध्यान से देखोगे तो ये A, ये D, ये C, ये A, ये D और ये B. अब इसने बोला कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, DBC भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अगर DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये आपका इसके बराबर आ जाएगा. ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल तो ये हो गया. तो बच्चों AB जो है वो आपका AC के बराबर आ गया, जो BD है वो आपका CD के बराबर आ गया. चलो भाई इतना सा काम तो हो ही गया. और ये देखो AD तीनों में क्या है, दोनों में कॉमन है, इसलिए इस ट्राइंगल की 3 साइड उस ट्राइंगल की 3 साइड के बराबर आ गई. तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेना जो भी गिवन है, तो जो कि मैं लिखाता आ रहा हूं. और टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो भी लिख लीजिएगा. और प्रूफ देखिए, तो पहले का अगर बात किया जाए फर्स्ट पार्ट का, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, तो जो AB है वो किसके बराबर है, AC के. ये कैसे हो गया, क्योंकि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और जो BD है वो आपका CD के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जो मेरा ट्राइंगल BDC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. चलिए, तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AD के बराबर, ये क्या हो जाएगा, कॉमन. ये कॉमन हो गए. तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो ट्राइंगल ABD होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी. चलो भाई पहला पार्ट SSS कॉन्ग्रुएंसी लग गई इसमें, ठीक. अब सेकंड वाला ABP और ACP, A, B और P और A और C और P, ये भी क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये आपको प्रूव करना है. तो देखिए अब इसको मिटा दीजिए और उन दोनों को लिख के आ जाइए. ABP ये आ जाएगा, ABP और APC, ठीक है, यही आपको पूछा गया है. तो ये देखिए ABP ACP पूछा गया है. इसमें क्या क्या गिवन है पहले वो लगाइए. तो जो AB है वो आपका बराबर है AC के. चलो भाई इतना गिवन है. BP PC के बारे में कुछ नहीं बताया. AP कॉमन हो गया, AP कॉमन हो गया, ठीक है. देखो कितना पता पड़ जाता है अगर आप ट्राइंगल को अलग अलग बना लोगे, ठीक है. अब इसके बाद में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर भाई ये एंगल इसके बराबर आ गया तो मजा आ जाएगी. पर लेकिन BPPC को देखिए, BPPC को गुरु के देखें, BP और PC, देखो BPPC को मैं बराबर लेके आ सकता हूं. कैसे आएंगे वो देखना पड़ेगा. या कोई एंगल बराबर आ रहा है इसमें, एंगल बराबर नहीं है. यहाँ पे एंगल है एक बराबर पर, लेकिन उससे काम नहीं होगा. या तो ये साइड इसके बराबर आ जाए, ये साइड कैसे आएगी इसके बराबर, क्योंकि ये BP जो है, अभी कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने, हाँ वो वाला लिया था, ठीक है. हाँ तो ये देखिए, ये जो BAD और CAD, तो BAP और CAP ये बराबर होंगे. देखो कैसे, क्योंकि जो ABD ट्राइंगल और ACD ट्राइंगल है वो मेरे यहाँ पे क्या हुए थे, कॉन्ग्रुएंट हुए थे. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर आ जाएगा CPCT से.
तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो एंगल ए नहीं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है, ये आ जाएगा बाई CPCT। चलिए, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर, तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो इसके बराबर आ गया, खत्म बात। अगर ये एंगल इसके बराबर है तो बस मजा आ गया, ऐसी कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये भी सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो सेकंड वाला देखिए, तो अब देखिए इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, तो यहां से जो AB है वो आपको AC के बराबर दे रखा है, जो AP है वो AP के बराबर दे रखा है, जो एंगल BAP है वो आपको CAP के बराबर दे रखा है। ये कैसे, AB इक्वल टू AC गिवन, ये भी गिवन नहीं, कॉमन, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और ये प्रूव्ड अबव। आप बोलोगे सर यहाँ पे BAD है, पर लेकिन BAD और BAP कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल ABP होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल APC के। चलो ठीक है, बाई कौन सा, SAS कॉन्ग्रुएंसी। चलिए, अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो पहले ही प्रूव हो गया, क्योंकि थर्ड वाला तो पहले ही कर दिया हमने। देखो ये जो आया था एंगल, अगर एंगल BAD जो है, BAD या BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, देयरफॉर ये प्रूव्ड अबव, तो यहां से लिख देना देयरफॉर या हेंस AP बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है, AP बाइसेक्ट एंगल A, तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद में AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर मेरे हुए थे तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, और ये साइड इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, ये साइड इसके बराबर आ जाएगी। ये कैसे आ जाएगी, CPCT से, ठीक है। तो ये देखिए मैं इधर करा रहा हूं फोर्थ वाला पार्ट। इसमें देखो अगर ध्यान से, तो इफ ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के, अगर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूं देन ट्रायंगल APB इक्वल्स टू APC बाई CPCT, और सिमिलरली जो BP होगा वो भी आपका PC के बराबर आ जाएगा बाई CPCT। तो ये बोल रहा है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग है कि जो AP है वो BC के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए तो 90 शो करना पड़ेगा, और बाइसेक्टर, अगर जो AP है BC को बाइसेक्ट कर रही है, जो AP है वो BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीनिंग ये हो गया कि ये जो है वो इसके बराबर आने वाला है। देखो भाई, अगर AP है, अगर वो BC का बाइसेक्टर है, मतलब BP BC के बराबर होना चाहिए, तो क्या मेरा BP PC के बराबर आ गया यहाँ पे CPCT के? इसका मतलब एक पार्ट तो प्रूव हो ही गया, अब ये परपेंडिकुलर शो करना है। अगर ध्यान से देखो, अगर मेरा APB और APC ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं, अब इन दोनों एंगल का सम, इसका और इस दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, जो एंगल APP प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब जो APB और APC ये दोनों बराबर हैं, तो यहां से क्या लिख सकते हो, APB और APC की जगह पे क्या लिख दीजिए, APB, और ये कितना 180, ठीक है। ये कैसे लिखा आपने, क्योंकि आपको पता है APB जो है वो गिवन है APC के, ठीक। अब इसके बाद में ये इन दोनों का सम 180 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब इससे इसको कैंसिल कर दो, 90 आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, एंगल APB इज इक्वल टू 90। चलो, अगर APB आपका 90 आ गया, APB अगर आपका 90 आ गया, और आपका ये भी आ गया कि जो BP है वो PC के बराबर है, इफ एंगल APB इज इक्वल टू 90 एंड BP इज इक्वल टू PC,
हैंस जो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो सारे क्वेश्चंस। तो दिस इज द वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी बुक, इट इज गिवन, यू कैन नोट इट डाउन फर्स्ट, है ना। एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लिया था हमने, फिर ये ऐसे से कर दिया, ये वाला तो CPCT से हो गया था, ये अभी करा दिया, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट नोट इट डाउन। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन, बिकॉज इन ट्रायंगल चैप्टर एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर वेरी गुड, है ना। इसलिए मैं आपके क्वेश्चंस उसमें से ले रहा हूँ। जो दो साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द PQ एंड QR एंड मीडियन ऑफ PN ऑफ PQR ट्रायंगल। मतलब क्या है, दो साइड और एक मीडियन वो बराबर हैं दो ट्रायंगल में। तो आपको ये प्रूव करना है। तो पहले बना लेते हैं, क्या फिगर बनेगा। देखिए, अगर मान लीजिए ABC ये ले लिया, अब टू साइड AB एंड BC इज इक्वल टू PQR, तो PQR ये हो जाएगा आपका PQR, ठीक है। तो ये ABD जो है, तो इसका मतलब इसमें D क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और इधर क्या लिया, PQR तो है PN, ये हो जाएगा N। तो ये क्या है, मीडियन। तो गिवन क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये देखिए सॉल्यूशन पार्ट, जो गिवन है वो क्या है, AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है। PQ के बराबर हो गया AB, BC QR के बराबर, BC इज इक्वल टू QR, और मीडियन AM PN के बराबर, के बराबर, ठीक है। अब बच्चों, अगर ये मीडियन AD क्या है, मीडियन, इसका मतलब ये BC को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये जो BD है वो मेरा DC के बराबर आ जाएगा, और ये जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। ये मीडियन का मीनिंग होता है, ठीक है। अब मेरे को ABD ट्रायंगल चाहिए, PQN चाहिए, हो जाएगा। ABC चाहिए, PQR चाहिए, AB हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखें। तो टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में लिख लेना पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और सेकंड पार्ट, और प्रूफ हम बता देते हैं। देखिए, इन ट्राइंगल, सबसे पहले तो ये लिखिए, अगर AD आपका मीडियन है तो BD DC के बराबर आएगा। तो क्या बच्चों मैं ये बोल सकता हूं कि जो BC होगा, मान लीजिए ये X है, ये X है, तो BC है वो 2X बन गया। क्या बन गया, 2X। इसका मतलब BC जो है वो क्या बन जाएगा, 2 इंटू BD बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से BC क्या बनेगा, 2 इंटू BD। ऐसे ही क्या मेरा यहां से जो QR है वो बन जाएगा 2 इंटू QN, अगर मेरा N QR का मिड पॉइंट है तो इसका मैं यूज करता हूं। देखिए, सबसे पहले जो BC है वो आपका आ जाएगा 2 इंटू BD के बराबर आ जाएगा। इसमें रीजन लिख देना, AD इज मीडियन, क्योंकि AD क्या है, मीडियन। सिमिलरली जो QR है वो आ जाएगा 2 इंटू QN, इसमें रीजन लिख देना क्योंकि PN है, PN इज मीडियन। तो यहां से आप बोल सकते हो, देखिए जो BC है, जो BC इज इक्वल टू QR आपको क्या है, गिवन, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू BD, और QR कितना आ जाएगा, 2 इंटू QN, ठीक है, फ्रॉम इन दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो BD है वो आपका QN के बराबर आ गया। पहली बात तो ये, ठीक। अब ये देखिए, अगर ये जो BD है वो QN के बराबर आ गया, ये जो है वो इसके बराबर आ गया, इसके बराबर, ये जो है वो इसके बराबर पहले से ही दे रखा है, और ये जो है वो इसके बराबर पहले से ही दे रखा है। तो क्या S कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQN, जो का AB है, जो AB है वो आ जाएगा आपका PQ के बराबर। ये क्या है, गिवन, दिस इज गिवन, AB इज इक्वल टू PQ, और जो AD है वो PN के बराबर है, क्योंकि मीडियन भी बराबर दे रखी थी। जो AD है वो PN के बराबर है, ये भी क्या है, गिवन। बचा क्या, BD, जो BD है वो QN के बराबर, अब ये भी यहाँ पे प्रूव किया, ये रहा, जो BD है वो QN के बराबर, प्रूव्ड हो। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो ट्राइंगल ABD होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQN के, बाई SSS
कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए अब सेकंड पार्ट है एबीसी और पीक्यूआर। अब मेरे पास में एबीडी आ गया और ये भी आ गया। अब ये देखिए बच्चों, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो एंगल बी है क्या वो क्यू के बराबर आ जाएगा बाई सीपीसीटी? अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर आ जाएगा बाई सीपीसीटी, ठीक है। अब पकड़ लीजिए सेकंड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक। तो ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर को अगर ध्यान से देखोगे, जो AB है वो आपका PQ के बराबर, जो AB है वो आपका PQ के बराबर, एंगल B है वो एंगल Q के बराबर, ये तो गिवन था, ठीक। और जो मेरा BC है वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, QR के बराबर, ये भी मेरे को क्या है, गिवन। और ये प्रूव्ड अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या है। तो अगर ध्यान से देखो बच्चों, दो साइड एक एंगल, और वो जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में भी आ रहा है। तो जो AB है PQ के बराबर, जो BC है वो QR के बराबर, और जो एंगल जो आ रहा है वो AB और BC के बीच में आ रहा है, जो एंगल आ रहा है वो PQ और QR के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब SAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। दिस इज आल्सो वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, ठीक है। तो यू कैन प्रैक्टिस इट एंड नाउ वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, 1 or 2, ठीक है। देन वी विल एंड द आवर एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। तो फर्स्ट नोट इट डाउन इट। चलो कर लिया होगा, देखिए। डियर स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. तो फर्स्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व। AD इक्वल टू BC आपको दे रखा है, ADB भी है, BD इक्वल टू CA भी दे रखा है, और क्या पूछा है, ADB और BCA, ADB BCA, ठीक है, और DAB, ठीक। तो इसमें तो ट्रायंगल यही डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, BAD ट्रायंगल लेना है। ये देखिए ये वाला ट्रायंगल, ठीक, एक ये वाला ट्रायंगल लेना है, क्योंकि सारी चीजें हैं जो भी ये गिवन है, जो पूछ रहा है वो इन्हीं दोनों ट्रायंगलों में तो पूछ ही रहा है। अरे बोलिए, ठीक है। देखिए जो AD है वो BC के बराबर है, जो AD है वो BC के बराबर, जो BD है वो CA के बराबर, जो BD है वो CA के बराबर, और AB दोनों में क्या है, कॉमन। अरे बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत आसान है ना। देखिए सॉल्यूशन पार्ट जो गिवन है वो तो आप सब लिख लोगे, एक्सपर्ट हो गए हो आप सब, ठीक है। टू प्रूव लिख लोगे, प्रूव देखिए भाई, प्रूव में इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, ठीक। तो जो AD है, ये जो AD है वो आपका BC के बराबर है, ये क्या है, गिवन। और जो BD है वो आपका AC के बराबर है, ये भी गिवन है। और जो AB दोनों ट्रायंगल में है वो क्या है, कॉमन। तो यहां से बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABD होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABC के बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैं आता हूं किस पे, एंगल्स पे, जो मेरे से पूछा गया है। तो ADB एक तो इस एंगल की बात की गई है, और BCA इस एंगल की बात की गई है, ठीक। अब ये देखिए ADB मेरा ये जो एंगल है ये आ रहा है सिंगल लाइन और डबल लाइन के बीच में आ रहा है। अब इस वाले ट्रायंगल में ऐसा कौन सा एंगल है जो सिंगल लाइन डबल लाइन के बीच में आ रहा है, वो एंगल ये है। तो क्या मेरा ADB मेरा ACB के हो जाएगा क्या, और ये मेरे से पूछा है ना। देखिए तो यहां से बोल सकता हूं जो एंगल AD और B होगा वो बराबर हो जाएगा आपका BCA बाई CPCT। सिमिलरली DAB ये जो एंगल है वो सिंगल लाइन ट्रिपल लाइन के बीच में आ रहा है। इधर कौन सा एंगल ट्रिपल लाइन के बीच में आ रहा है, ट्रिपल लाइन सिंगल लाइन, ये वाला एंगल, ये कौन सा, CBA, वही एंगल उसने पूछा था। तो ये भी क्या आ जाएगा, DAB विल बी इक्वल टू CBA, ये भी आ जाएगा बाई CPCT। खत्म क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये CPCT से प्रूव हो गए, SSS कॉन्ग्रुएंसी लगी, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, नोट इट डाउन फर्स्ट। So student, this is your last question on SSS congruency, क्वेश्चन नंबर 4। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल्स उसके इक्वल है तो आपको ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि भाई जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो बराबर होती हैं। ठीक है, नाउ यू कैन ट्राई, देन आई विल टेल। कर लिया होगा आप सबने। देखिए ABCD जब पैरेललोग्राम, तो मैं बना देता हूं ABC और D, डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये डायगोनल बना दिया मैंने, ये डायगोनल बना दिया। देन प्रूव दैट BAD कौन सा, ये वाला, और ABC कहां गया, ABC ये वाला। ठीक है, चलो भाई कोई नहीं। अब ये देखिए ये एंगल और जो ABC एंगल है वो किस किस ट्राइंगल में बन रहा है। तो ये जो एंगल है वो मेरा बन रहा है BAD ट्राइंगल में, इस वाले में बन रहा है BA और D, और वो एंगल है वो इसमें बन रहा है AB और C। ठीक, अब ये देखिए इन दोनों ट्राइंगल में क्या खूबसूरती है, ये इसके बराबर है भाई AB। अब ये देखो जो AD है, AD मेरा BC के बराबर होगा, AD मेरा BC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो AD है वो BC, ये दोनों अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हैं जो कि बराबर होती हैं। और एक और चीज, इसमें डायगोनल्स जो है वो भी बराबर दे रखे हैं, तो डायगोनल जो है ये भी बराबर है। इसका मतलब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर है। देन वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। नाउ इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स will be also equal. Now I have to prove that BAD is equal to ABC. Now first see where is BAD. So BAD, this is the angle between double sine and single sine. Now see which is the angle in this figure which is between double sine and single sine. Double sine single sine के बीच में कौन सा एंगल है, तो आप देखोगे ABC एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये CPCT से हो जाएगा। तो ये देखिए इसके रीजन्स जो है वो इंपोर्टेंट है। सबसे पहले गिवन क्या है आपको, ABCD इज पैरेललोग्राम। टू प्रूव में आप सब एकदम इंटेलिजेंट हो गए हो, एकदम ये छाप देना आप, और प्रूफ हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए अपोजिट साइड जो AD है वो आपका BC के बराबर आ जाएगा। इसमें रीजन लिख देना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये जो चीजें हैं वो हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी करेंगे, पर लेकिन ये एक इजी क्वेश्चन था तो मैंने दे दिया। AD इक्वल टू BC हो गया, जो AB है वो AB के बराबर, ये क्या हो जाएगा कॉमन, और जो BD है डायगोनल BD वो AC के बराबर आ जाएगा। ये क्या है, डायगोनल्स गिवन है कि वो दोनों क्या हैं इक्वल, ये कॉमन हो गए। अब ये क्या बनेगा मेरा SSS, तो ट्राइंगल AB और D कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABC के बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ये जो एंगल है BAD वो इक्वल हो जाएगा किसके, ABC के बाई CPCT। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस ऑन SSS कॉन्ग्रुएंसी। नाउ यू कैन सॉल्व एडिशन एंड NCERT क्वेश्चंस, और इसके बाद में जो भी आपको शीट्स मिलती हैं, MCQ क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, उनके आंसर्स आपको पता ही होगा। ठीक है, उनको लगाइए बस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नाउ आवर लास्ट टॉपिक RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो सारी कॉन्ग्रुएंसी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। ठीक है, तो सी यू इन टुमारो लेक्चर्स। ओके, गुड बाय।